हजरत सैयदुना बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। यकूलु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मरबूअन बुआइदु मा बैनल मनकबैने अजीमल जुम्मते इला शहमते उजुनैहि अलैहि हुल्लतुन हम्राउ मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसन मिन्ह। हजरत सैयदुना बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजुलन मरबूअन, नबी पाक ऐसे मर्द थे जिनका कद ना बहुत ज्यादा लंबा था और ना बहुत ज्यादा छोटा था। बुआइदो मा बैनल मनकबैने, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान फासला था। दोनों कंधों के दरमियान औरों से ज्यादा फासला था। और ये इस बात पर भी दलालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चौड़ा था। कंधों के दरमियान फासला ज्यादा होना सीना चौड़ा होने की भी अलामत है, इसकी निशानी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चौड़ा था। अजीमल जुम्मत इला शहमत उजुनैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल घने थे। एक होते हैं पतले बाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल घने थे। इला शहमत उजुनैहि, और वो कानों की लौ तक हुआ करते थे। कानों की लौ तक हुआ करते थे। अलैहि हुल्लतुन हम्रा, उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुर्ख धारीदार हुल्ला यानी लिबास पहन रखा था। हजरत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं मा रअयतु शैअन क़त्तु व अहसन मिन्हु, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत किसी शय को नहीं देखा। मा रअयतु, मैंने नहीं देखा, शैअन किसी शय को। ये शैअन नकरा है और इसमें हर शय दाखिल है। मा रअयतु शैअन क़त्तु, कभी भी नहीं देखा, अहसन मिन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, यहां पर हजरत बरा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मा रअयतु शैअन कहा है, मा रअयतु इंसानन नहीं कहा कि मैंने इंसानों में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, बल्कि फरमा रहे हैं मा रअयतु शैअन, किसी शय को भी हुजूर से बढ़कर खूबसूरत नहीं देखा। तो यहां पर शारहीने हदीस, जो इस किताब के शारे हैं, उलमा ने लिखा है क़ाल शैअन दून इंसानन लियश्तमला गैरल बशर कश्शम्स वल क़मर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबी रसूल हजरत बरा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मैंने किसी शय को भी नबी पाक से खूबसूरत नहीं देखा, ये इस बात को शामिल है कि इसमें सूरज भी दाखिल है और चांद भी दाखिल है। आमतौर पे खूबसूरती के लिए जो सिंबल का दर्जा रखते हैं वो तो चांद सूरज ही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी बढ़कर खूबसूरत, बल्कि हुस्न को खूबसूरती और हुस्न ही मिला तो हुजूर के दर से मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर खूबसूरत शय से खूबसूरत है। अब जन्नत कितनी खूबसूरत है, इसके बारे में खुद अहादीस तय्यबा के अंदर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां ऐसी ऐसी नेमतें हैं, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। ऐसी ऐसी खूबसूरत नेमतें। फिर जन्नत के अंदर फूल हैं। आप जानते हैं फूल किसी भी चीज की सजावट के लिए होते हैं।
लेकिन उन फूलों की सजावट भी नाम मोहम्मद से की गई है। हूरें खुद कितनी खूबसूरत हैं, ये कुरान पढ़ें, कुरान के अंदर हूरों के औसाफ बयान किए गए, अहादीस के अंदर हूरों के औसाफ बयान किए गए। यहां तक फरमाया कि अगर जन्नती हूर का दुपट्टे का थोड़ा सा हिस्सा अहले दुनिया पर जाहिर कर दिया जाए तो खलाइक फितने में पड़ जाए और चांद सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। इस कदर खूबसूरती हूरों की, हूरों को भी खूबसूरती उनकी आंखों में लफ्ज़ मोहम्मद लिखा गया है, उनकी खूबसूरती भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से। तो सहाबी रसूल कहते हैं मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसन मिन्हु, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को हसीन नहीं देखा। हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ही से दूसरी रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला मा रअयतु मिन ज़म्मी मिन ज़ी लिम्मत फ़ी हुल्लतिन हमरा अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू शारुन यद्रिबु मनकबैहि बुअइदो मा बैनल मनकबैनि लम यकुन बिल क़सीर वला बित तवील। फरमाते हैं कि मैंने किसी भी जुल्फों वाले शख्स को सुर्ख लिबास में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कंधों तक होते थे, हुजूर के बाल कंधों तक होते थे। अच्छा, पिछली हदीस में जिक्र हुआ कानों की लौ तक, इसमें जिक्र आ रहा है कंधों तक। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी समझ ना आए, बल्कि बाल ऐसी चीज है जो बढ़ते रहते हैं। अपने इख्तियार से बंदा इनको छोटा भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाल मुबारक कभी बढ़ाया करते थे और कभी छोटे भी रखा करते थे। बस फिर इन की कैफियत को भी सहाबा किराम ने बयान किया है। तीन तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुबारक रखे हैं, या तो आधे कान तक होते थे, या पूरे कान तक यानी कान की लौ तक, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाते तो इतने बढ़ते कि वो कंधे तक तशरीफ ले आते, वो कंधों तक। इससे नीचे बाल रखना ये मर्द के लिए हराम और नाजायज है, ये औरतों से मुशाबहत हो जाती है। अगर कोई बाल लंबे रखना चाहे, सुन्नत की नियत से जुल्फे रखे, तो उसके तीन तरीके हैं, या आधे कान तक, या पूरे कान तक, या फिर इतने बढ़ाए कि कंधों तक पहुंच जाएं। अब ऐसे पीर जो हमारे माशरे में कि जिनके बाल ही कंधों से नीचे मिसले खवातीन लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, ऐसे पीर शरीयत की खिलाफ वर्जी की वजह से ना तो इस बात के अहल हैं कि वो पीर बन सकें, और ना इस बात के अहल है, और ना इसके वो मुजाज हैं कि उनकी बैयत की जाए और उनसे कोई रूहानी सिलसिला रखा जाए कि वो फासिके मौलिद हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुखालिफ हैं। तीन तरीके बयान किए उन्हीं तीन तरीकों के मुताबिक। और इसके अलावा एक चौथा तरीका बाल मुबारक रखने का। अब उसमें बाल चूंकि नहीं होते थे, जब हुजूर उम्रा करते तो फिर हल्क करवा दिया करते, जिसको हमारे उर्फ में हमारे यहाँ टिंड बोलते हैं ना, बाल बिल्कुल सर मुंडवा देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास उस मौके पर हल्क करवाना भी साबित है। ये जो आजकल अंग्रेजों की तर्ज पर नौजवानों ने बाल रखना शुरू कर दिए, ये बिल्कुल गैर इस्लामी, गैर अखलाकी तरीका है। और सर के कुछ हिस्से पर बाल रखना और बाकी हिस्सा मुंडवा देना, जैसा कि आजकल नौजवानों में एक फैशन बन चला है, इसकी तो बाकायदा बुखारी शरीफ के अंदर और दीगर किताबों के अंदर अहादीस हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानअत फरमाई है, ऐसे बाल नहीं रख सकते। या तो बिल्कुल सर मुंडवा दिया जाए या जुल्फे रखी जाएं, यानी ये कि अंग्रेजी बाल ना रखे जाएं जिसमें फैशन का उन्सर पाया जाए। बाल बिल्कुल या तो छोटे छोटे रख लिए जाएं या फिर जुल्फे रखी जाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुल्फे रखना ही आम रूटीन में ये साबित है। लिहाजा इस सुन्नत पर अमल करके भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल किया जा सकता है।
तो इस हदीस पाक में फरमाया कि लहू शारुन यद्रिबु मनकबैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कंधों तक आया करते थे। तो ये एक तरीका है। अच्छा, यहाँ जो हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मा रअयतु मिन ज़ी लिम्मति फी हुल्लतिन हमरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मैंने जुल्फों वाला सुर्ख धारीदार लिबास में कोई खूबसूरत नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत था, नहीं, बल्कि ये एक कैफियत बयान कर रहे हैं। हजरत बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह अन्हु ने किसी एक खास मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो बस उसी को अपनी आंखों में बसाया हुआ था। जैसे हम तसव्वुर में कोई चीज देखते हैं तो बयान करते हैं ना, किसी के लिए ये कहा जाए कि मैं कराची गया, वाह 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 सुभान अल्लाह, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब को मैंने देखा, उनके सर पर सफेद इमामा क्या ही जच रहा था, उसके ऊपर सफेद चादर। तो ये एक तसव्वुराती बात होती है। तो हजरत सैयदना बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी को बयान कर रहे हैं कि मैंने जुल्फों वाला, जिसकी जुल्फें भी हों और उसने सुर्ख धारीदार लिबास भी पहना हो, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक, जैसा कि कल के दर्स में बयान हुआ, सफेद सुर्खी माइल रंग था, उस रंग पर सुर्ख लिबास हो, फिर जुल्फे भी हों, फिर इमामा बांधा हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फिर नूरानी चेहरा, तो सहाबी की नजरों में वही घूम रहा था। और बयान करते हैं मा रअयतु मिन ज़ी लिम्मति फी हुल्लत हमरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कैफियत में मैंने किसी को खूबसूरत नहीं देखा। आगे एक और हदीस हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए, जिसके रावी हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अन अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु क़ाल लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर, हजरत अली कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ज्यादा लंबे कद के थे और ना ही छोटे कद के। शस्मुल कफ़ैने वल क़दमैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक गोश्त से भरे हुए थे, गोश्त से भरे हुए थे। हाथ जो है वो पतले पतले नहीं थे बल्कि गोश्त से भरे हुए थे। और मर्द में ये खसूसियत होना ये महमूद है, औरतों में ये खसूसियत मज़मूम समझी जाती है। शस्मुल कफ़ैने वल क़दमैन दख़्मुर रअसी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था, ये इतना बड़ा नहीं था जो मायूब लगे। अहले अरब के यहाँ ये सरदारी की अलामत है, जिसका सर बड़ा होता था वो उसको सरदार समझा जाता था। दख़्मुर रअसी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था। जैसे हमारे यहाँ भी यहाँ है या नहीं, हमारे उस तरफ ये मुहावरा है, सिर वड्डे सरदारा, जिनके बड़े सर होते हैं वो सरदार होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरदार अंबिया हैं, महबूबे किबरिया हैं, पूरी कायनात के सरदार हैं। दख़्मुर रअसी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था। दख़्मुल करादीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ मुबारक भी बड़े थे। जैसे जोड़ है ना, ये कोहनी का जोड़, ये कंधे का जोड़, ये घुटने का जोड़, तो जितने जोड़ थे ये भी बड़े बड़े थे। तवीलुल मसरूबत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बाल मुबारक, सीने पर जो बाल मुबारक थे, इसकी कैफियत को हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान कर रहे हैं कि आपके सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लकीर थी, इसके अलावा सीने पे बाल नहीं थे। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो जरूरी आज़ा होते जहां पर बाल होना
मर्द की अलामत है। उसके अलावा आप गैर जरूरी बाल नहीं थे, मतलब पीठ मुबारक पर बाल नहीं थे, सीने पर भी नहीं, सिर्फ ये यहाँ सीने से लेकर नाफ तक एक नूरानी लकीर थी बालों की। जिस इसकी शारहीन हदीस ने इसकी वजाहत की, कहते हैं अशारु अद्दक़ीक़ुल्लज़ी यब्दउ मिनस सद्री व यंतही इला सुर्रा, वो बालों की एक लकीर थी जो कि सीने से शुरू होकर तो नाफ तक उसका इख्तिताम होता था। ये एक लकीर थी, इसके अलावा सीने पर बाल नहीं थे। अब ये सहाबा इकराम ने उस वक्त देखा होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में हुजूर को देखा होगा, या जब हुजूर एक चादर में होंगे तो सहाबा इकराम ने इस मंजर को भी अपनी आंखों से देख लिया होगा। क्या आंखें थी वो कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं। हम तो इसको सुनकर पढ़कर और चश्मे तसव्वुर में एक जो है वो मजा ही ले सकते हैं। लाखों सलाम उन आंखों पर जिन्होंने सुबह भी हुजूर को देखा, दिन को भी हुजूर को देखा, रात को भी हुजूर को देखा, जिनकी रोजाना ईद हुआ करती थी। आज हम शेर पढ़ते हैं ना, तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले हैं, दीद तेरी है ईद मेरी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। आज हम ये इस्तिगासे पेश करते हैं, तो कुर्बान जाए उन पर जो आंख खोलते थे हुजूर की जियारत करते थे, हैं राह गुजरते हुए हुजूर को जब चाहते देख लेते। सुभान अल्लाह। आगे मजीद कैफियत बयान करते हैं, इजा मशा तकफ्फुअन तकफ्फुवन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो कअन्नमा यनहत्तु मिन सबाबिन, ऐसा लगता था कि हुजूर ढलान से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ऐसे लगता था कि हुजूर ढलान से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हालांकि हमवार जमीन होती, उस पर भी हुजूर चलते तो लगता ऐसे था कि जैसे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आए हाय सुभान अल्लाह। आगे हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने वो तारीखी अल्फाज बयान कर दिए जो हकीकत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। कहते हैं लम मरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा न पहले देखा न बाद में देखा, न पहले देखा और ये वो हस्ती कह रहे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी फिर बुढ़ापे में हुजूर को देखा, जितना अरसा देखा सो देखा। ये वो कह रहे हैं लम मरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, आप जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा, कोई आपकी मिसल होता तो नजर आता। अच्छा, इस पर बाज लोगों की अक्लें जो है ना खाम खा वो चलना शुरू हो जाती। कई लोग कहते हैं जी, बल्कि ये जुबान से तो कोई कहने की जुर्रत कर ही नहीं सकता, लेकिन जिनके नसीब बुरे हों वो ऐसा गंद सोच लें, या किताबों में ऐसे मुस्तशरिकीन कहते हैं, बड़ा कुछ लिखते हैं इस पर, कि वो तो सिर्फ अरब के रहने वाले थे, उन्होंने सिर्फ हुजूर को देखा, वो और किसी जगह गए ही नहीं, इससे पहला जमाना उन्होंने देखा ही नहीं। वो कैसे कह सकते हैं आप जैसा कोई भी नहीं था? तो चले उससे पूछ लेते हैं जिसने हर जमाने को देखा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हर जमाने को देखा, हर बंदे पे उनकी नजर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तुमने मशरिक को मगरिब को देखा, शुमाल और जुनूब को देखा, हर जमाने को देखा, हजरत आदम से इस दौर तक हर नबी के जमाने को देखा, बताओ कोई हम जैसा भी देखा? जिब्रील अमीन कहते हैं कि क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मशरिक व मगरिब घूम लिया, एक एक चीज को उलट पलट कर देख लिया, लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं पाया, जैसे आप हैं वैसा किसी को नहीं पाया। इसका तर्जमा किया आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा ने, कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, चमने जहां के थाले, मैंने खंगाल के उछाल के इधर उधर करके देख लिया,
बहुत गौर से। अब जिब्रील की आंख हो, जिब्रील जिस शय को देखे तो कितने जबरदस्त मुशाहदे से देखते होंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की इस हदीस का तर्जमा किया इमाम ने, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह तबारक व तआला यक वाहिद है, उसने अपने महबूब को भी वाहिद बनाया। तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह ताला बेमिसलो बेमिसाल, उसने अपने महबूब को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया। तो ये जो फरमाया लमरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, जो भी देखेगा। और इससे एक आगे हदीस आ रही है, वो बड़ी ईमान अफरोज हदीस है, इंशाअल्लाह उसका भी हम कल जिक्र सुनेंगे। इंतहाई कमाल की हदीस पाक, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बेहतरीन अल्फाज के साथ नाते मुस्तफ़ा बयान की गई है। हुजूर का हुलिया मुबारक एक जबरदस्त अंदाज से, और उसके रावी भी हजरत अली उल मुर्तजा है, शेर खुदा। उसके आखिर में हजरत अली कहते हैं, यकूलु नाइतुहु लमरा कबलहु वला बादहु मिसलहु, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करेगा, नात कहेगा, आखिर में जाकर उसको यही कहना पड़ेगा, आप जैसा ना पहले देखा है ना बाद में देखा। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रजा ने यही नहीं किया, नाते लिखी, बड़ी नाते लिखी, उम्दा से उम्दा अल्फाज, बेहतरीन से बेहतरीन मज़ामीन, अच्छी से अच्छी जमीनें इस्तेमाल की, बेहतरीन उरूज़ो कवाफी का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। सारी नात लिखने के बाद आखिर में कहते हैं, कह लेगी सब कुछ उनके सना का की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बात ही खत्म कर दी। कहते नात तो नहीं लिख सकते, हम क्या नात लिखेंगे। आला अहमद रजा ने वो नातें लिखी हैं कि सुभान अल्लाह, कोई एक मिसाल नहीं मिलती जो आपने अशार लिखे, कुरान और हदीस का तर्जमा करके रख दिया, पूरे पूरे वाक़े को एक एक मिसरे में बयान कर दिया। लेकिन शान मुस्तफ़ा पे शान मुस्तफ़ा है। अहमद रजा तो अहमद रजा रहे, इससे ऊपर चले जाएं वो भी यही कहते रहे। हजरत अली अल मुर्तज़ाई कह रहे हैं, लमरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, आपको देखने वाला यही कहेगा कि आप जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। तो आज अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिसल होने का दावा करता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लाने के मुद्दई हैं, जी हम भी हुजूर की मिसल हैं, तो म्यार देखें क्या रखा है। हमारे भी दो हाथ हैं, हुजूर के भी दो हाथ हैं, ये म्यार है भला कोई? दो हाथ आपके तो दो हाथ उनके, ये कोई म्यार है मिसलियत का? हमारी भी आंखें हुजूर की भी आंखें, ये कोई म्यार है? हम भी जमीन पे चलते, हुजूर भी चलते। भाई जमीन पे तो कुत्ता भी चलता है, आंखें तो कुत्ते की भी हैं। तो भला कोई ये कह सकता है अपने मौलवी के बारे में, कोई ये कहे कि हमारे हजरत साहब और कुत्ता ये मिसल है, कुत्ता हमारे हजरत के मिसल है या हमारे हजरत कुत्ते की मिसल है? कोई वजह पूछे क्यों? जी कुत्ता भी जमीन पे चलता है, हमारे हजरत भी जमीन पे चलते हैं। अगर यही मिसलियत की दलील है तो मिसाल और मिसाल अलहू दोनों चीजें पाई जा रही है ना जी। मिसाल तो फिट आती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होगा। तो देखिए कहां जाकर कुमंदे डाल रहे हैं कि हुजूर की मिसल है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल होना मुहाल है, हुजूर की मिसल होना हो ही नहीं सकता। कोई हुजूर की मिसल अल्लाह ने बनाया ही नहीं, अल्लाह ताला ने हुजूर की मिसल किसी को बनाया ही नहीं। खालिक कायनात हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजाफा फरमाए, हमारे दिलों में रोज अफजूं हुजूर की मोहब्बत बढ़ती रहे। आमीन बिजाहि नबील अमीर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।